नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी सच्ची और जबरदस्त कहानी पर जिसने लिटरली इतिहास रच दिया। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। मतलब ये सिर्फ कुछ पेड़ों को बचाने की बात नहीं थी, बल्कि ये आम लोगों के उस पक्के इरादे और जोश की कहानी है जिसने पूरे के पूरे एक प्राकृतिक इलाके का भविष्य ही बदल डाला। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये सोचने वाली बात है कि आम लोग एक ऐसे जंगल को बचाने के लिए कैसे उठ खड़े होते हैं जिसके आसपास वो रहते तक नहीं। आमतौर पे होता क्या है, लोग अपने घर या अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं ना। लेकिन ये तो एकदम डेविड बनाम गोलियात वाले संघर्ष की कहानी थी। बिना किसी निजी स्वार्थ के साधारण नागरिकों ने एक विशाल सिस्टम से सीधा पंगा ले लिया। भाग 1। अनूठी सफलता की कहानी। इस पूरे अभियान में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी ना, वो ये कि इसका नेतृत्व उन लोगों ने किया जो उस जंगल से बहुत बहुत दूर रहते थे। मतलब उनका उस जमीन से कोई सीधा कनेक्शन था ही नहीं। न उनका घर छीनने का डर था, न ही उनकी रोजी रोटी उस जंगल पर टिकी थी। फिर भी उन्होंने इस धरोहर को बिल्कुल अपना माना और एक ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। भाग 2। अछूते जंगल की जैव विविधता। केरल के पालक्कड़ जिले का ये कोई आम सा जंगल नहीं था। ये एक बिल्कुल अछूता, बेहद खूबसूरत, आर्द्र सदाबहार वन था। और अछूता होने का मतलब है कि इंसानी दखलंदाजी या शहरीकरण का वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। ये दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का एक ऐसा खजाना था जिसे अगर एक बार नष्ट कर दिया जाता तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पैसा उसे वापस नहीं ला सकता था। सच कहें तो इस जंगल की पवित्रता ही इसकी असली ताकत थी। भाग 3। कुंतीपुझा नदी पर बांध। और यहां से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ थी उस प्राचीन, घने, सदाबहार वन की असीम शांति, और दूसरी तरफ विकास के नाम पर कुंतीपुझा नदी पर प्रस्तावित एक विशाल जल विद्युत बांध। इस प्रोजेक्ट के बनने का सीधा सा मतलब था इस पूरी अछूती घाटी का पानी में डूब जाना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये कुदरत और एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे के बीच की सीधी और भयानक टक्कर थी। भाग 4। 10 साल का लंबा संघर्ष। 10 साल, इस नंबर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरे 10 साल। इस बांध के खिलाफ ये जो जन संघर्ष था वो 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे एक दशक तक चलता रहा। बिना थके, बिना हारे, लगातार डटे रहना। इतने लंबे समय तक किसी आंदोलन की आग को जलाए रखना, वो भी सरकारी समर्थन वाली इतनी बड़ी परियोजना के सामने, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण और अकल्पनीय बात है। भाग 5। जन आंदोलन के विभिन्न तरीके। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इन आम नागरिकों ने बड़ी ही सोची समझी रणनीति अपनाई। शुरुआत हुई बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों से। फिर अखबारों में लेख छपे, संपादकों को अनगिनत चिट्ठियां लिखी गईं, जिससे एक क्षेत्रीय मुद्दा देखते ही देखते पूरे देश की चर्चा बन गया। इसके बाद वैज्ञानिक तथ्यों को सामने लाने के लिए सेमिनार हुए और बात जब आगे बढ़ी तो लड़ाई सीधे कोर्टरूम तक जा पहुंची। मतलब जमीनी स्तर से लेकर कानूनी लड़ाई तक हर मुमकिन तरीका अपनाया गया। और इस सब का नतीजा क्या निकला? एक शानदार ऐतिहासिक जीत। हर संभव तरीके का इस्तेमाल करके ये आंदोलन आखिरकार साइलेंट वैली को बचाने में पूरी तरह सफल रहा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब नागरिक एक साथ आते हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के हर टूल का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो एक पूरी की पूरी प्राकृतिक घाटी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल अद्भुत। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार और शांतिपूर्ण तरीके से की गई ये ऐतिहासिक नागरिक कार्रवाई हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आम लोग बिना किसी हिंसा के एकजुट होकर और धैर्य के साथ खड़े होते हैं तो इतिहास बदल जाता है।